तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल। Good evening. Welcome to our evening session. Yeah, Rahul, you can go ahead and ask your question. Good evening, sir. Good evening, Rahul. Sir, I was watching videos of your PP and DT on YouTube. Thank you so much. Writing, yes, sir. Sir, while writing PP and DT stories, I am not able to create any kind of negative situations. So, Say is it again? good or bad? Sir, I am not creating any kind of negative situations in that picture. नहीं समझा नहीं बात आपकी मैं. Just a minute, sir. हाँ, अपना कैमरा भी खोल लीजिए और सवाल पूछिए. ओके सर. यस सर. हाँ पूछिए बेटा. सर, जब मैं पीपी एंड डीटी के लिए स्टोरीज जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हाँ. तो कोई भी अगर नेगेटिव सिचुएशन या फिर कोई नेगेटिव सीन्स आ रहे हैं ना, तो मैं उसमें वैसे नेगेटिव स्टोरीज में लिखता ही नहीं हूँ. तो जरूरी है दूर लिख दे. जैसे कोचिंग एकेडमी वाले कहते हैं कि उसे अगर कोई डेड बॉडी दिखाई है तो दिखा दो कि ड्रामा हो रहा है. ये कर देते हो आप? नहीं सर. हाँ, फिर क्या करते हो? सर, जैसे कि एक पिक्चर था जिसमें दिखाया गया कि दो लड़के खड़े हैं जो अजीब टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, और एक लड़की सामने खड़ी है और एक और लड़का साथ में खड़ा हुआ है. तो मैंने उसमें स्टोरी लिखा कि एक लड़की है जो कि एक राइटर है, और उसने मेंस मेंटल हेल्थ पे एक ड्रामा क्रिएट किया, और उसके लिए उसने 2 एक्टर्स बोला है. तो वो एक्टर्स जब उसका क्या बोलते हैं, व्हाट सर? ऑडिशन. यस सर. तो उसने ऑडिशन लिया, तो वो एक्टर्स रेडी हो गए कि ये स्टोरी काफी अच्छा है और ये पर्पस काफी अच्छा है. तो उन लोग ने पैसा लेने से मना कर दिया. उन लोगों ने फी नहीं चार्ज किया, और एट द एंड वो शो काफी अच्छा गया और काफी लोगों ने उसको अपलोड किया. ये स्टोरी ठीक नहीं है. ओके. ये स्टोरी ठीक इसलिए नहीं है कि आपका आइडिया गलत है. ये स्टोरी ठीक इसलिए नहीं है कि इसमें क्लियर ही नहीं है कि इसमें मेन कैरेक्टर कौन है. यस सर. ठीक है ना. आप पहले उसके हिसाब से बना रहे हो कि कोई लड़की थी, उससे कहानी शुरू की, फिर 2 लड़कों ने बड़ा शुभ मतलब ना काम कर दिया कि उन्होंने जो था कोई चार्ज नहीं किया उसके लिए काम करने के लिए, तो मिक्स्ड अप हो गई ना. यस सर. एक मेन कैरेक्टर देखो, पिक्चर को देख के समझो, दिमाग में इत्मीनान से बिठाओ, प्रेशर मत लो. ओके सर. कंस्ट्रक्ट करो स्टोरी ढंग से दिमाग में अराउंड वन मेन कैरेक्टर. फिर बिल्कुल उसका एडिटेड वर्जन लिख दो जिससे कि आप 3 मिनट में लिख पाओ और 40 सेकंड में नरेट कर दो अगर रिपीटर बैच हो, और 1 मिनट तो अगर फ्रेशर है तो 1 मिनट मुश्किल से मिल पाता है. यस सर. फ्रेशर हूं सर. हाँ, तो दैट इज व्हाट यू शुड डू. ओके सर. आई बात समझ में? जी सर. बाकी हमारे जो है YouTube चैनल पे आप देखिए, सारे सैंपल दिए हैं. अगर आप मेरी बुक पढ़ लेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी. ऐसा कोई कष्ट नहीं है. ओके सर. सर, मैं YouTube वीडियोस तो मैं सर फॉलो करता ही हूँ सारे. हाँ, बुक ले लेंगे तो और कॉम्प्रिहेंसिव मिल जाएंगी इंफॉर्मेशन, तो वो बेटर रहेगा. ठीक है ना. ठीक है सर. और सर, ये फर्स्ट असेसमेंट मेरा होने वाला टेक्निकल एंट्री के लिए, तो थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा है. तो थोड़ी सी नर्वसनेस होना तो अच्छी बात है. दैट मींस यू आर कंसर्न. बाकी आप ये देखिए कि वरी करने से कोई रिजल्ट तो पे नेगेटिव इंपैक्ट ही आ सकता है, पॉजिटिव इंपैक्ट तो होगा नहीं. यस सर. तो रिलैक्स रहिए, होप फॉर द बेस्ट. जो करना है वो तो अभी कर लिया, क्योंकि जो वहां पे होगा इट्स गोइंग टू बी अ सैंपल ऑफ व्हाट यू आर इन योर रियल लाइफ. यस सर. दैट इज व्हाट इट इज. होप फॉर द बेस्ट. प्रेशर से परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है, इंप्रूव नहीं हो सकती. यस सर. समझ गए? यस सर. थैंक यू सर. ठीक है बेटा. राहुल वेलकम. हाँ राहुल नेक्स्ट. हेलो सर. सर, अभी मेरा एफकेट की एंट्री थी 1 मई की, तो उसमें मैंने ना फेस किया कि जैसे मैं टाइम के अंदर लाइक बैटल कर सकता था. मैं बाद में देख रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता था, लेकिन उस टाइम में मतलब हार्ट बीट इतनी तेज हो गई
और मैं मतलब नर्वस, बहुत सारी इमोशन एक साथ आ रहे, तो मैं उस चीज को कैसे इम्प्रूव करूं? ये चीज झटके से इम्प्रूव नहीं हो जाएगी। ये आपने अपने आप को, माइंड को ट्रेन करना है। आप हमारा ब्लॉग पढ़िए, स्टेज फ्राइट और प्रेजेंटेशन नर्व्स के ऊपर। हमारा जो है यूट्यूब में हमारा एक कलिका राणा का इंटरव्यू डाला हुआ है, उसको देखिए, तो आपको काफी कुछ क्लैरिटी आएगी कैसे ये चीजें की जा सकती। ठीक है ना? जी सर। झटके से हो नहीं जाएगा, तो ये आपको करना पड़ेगा। बाकी सलाह ये है कि अभी आपका हो गया है, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए टाइम होगा, तो आप जी सर, एनरोल अभी एसीडीएस का भी है मेरा, है जी। अभी एसीडीएस का वो रिजल्ट आया सर, तो उसका भी हो गया है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, अभी टाइम होगा ना एसएसबी आने का। यस सर। तो आपके लिए ठीक रहेगा कि आप हमारे गाइडेंस प्रोग्राम के लिए एनरोल कर लें। तो आपको मैं क्लियर कट बताऊंगा क्या एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट है, और हमारी ग्रुप एक्टिविटीज में कंसिस्टेंट आपको ये प्रैक्टिस मिलती रहेगी, तो आपको इसमें फायदा हो जाएगा और बात करने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। जी सर। ठीक है थैंक यू बेटा? सर। ओके जी प्रवीण, सर। राहुल। अच्छा, राहुल आई थिंक डजंट हैव अ क्वेश्चन, ही इज जस्ट कम टू। हाँ, अभिनव। यस अभिनव, प्लीज गो अहेड। Others, please keep yourself muted. हाँ राहुल, गो अहेड। हेलो यस राहुल, गो अहेड। सर, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है बेटा, पूछिए सवाल अपना। हाँ सर, आज आपका वीडियो पहली बार देखा था मैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। सर, मेरे को इंक्वायरी थी कि सर मेरी हाइट 160 है, 160 सेंटीमीटर। तो फिर सीडीएस के लिए सर? देखिए क्या है, हाइट, मेडिकल क्राइटेरिया, इस तरह की चीजें ऑफिशियल वेबसाइट इज द अथॉरिटी। मैं कोई चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ। मैं ये डेटा नहीं ले रखता हूँ, मैं गाइड करता हूँ कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है बेटा? नहीं, उसमें देखा तो 157.5 बताया। तो फिर ठीक है, इसका मतलब फिर और क्या है, मुझसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, अगर दिया हुआ तो फिर ठीक हो ना, मुझसे ऊपर हो। नहीं दिया, देखा सर, दिया नहीं था। अभी तो फर्स्ट ईयर चल रही है हमारी। क्या चल रही है? फर्स्ट ईयर कॉलेज। वो तो ठीक है बेटा, आपका सवाल क्या है? नहीं नहीं, मेरी हाइट ही कम है। तुम बोल रहे हो कि जो लेट डाउन क्राइटेरिया है उससे ऊपर हाइट है, तो फिर ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मुझे लगा थोड़ा कोई अंदर कुछ और ही अलग। अच्छा, अंदर की बात कुछ और है। नहीं बेटा, अंदर बाहर सब सेम ही होता है। ठीक है? अच्छा, हाँ, ओके, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ, नेक्स्ट आशुतोष। आप म्यूट कर लीजिए राहुल जी अपने को। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आशुतोष। सर, आज मैंने आपकी पहली बार मीटिंग ज्वाइन की है सर। गुड, थैंक यू सो मच। सर, मैं अभी एनडीए की रिटन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। दिस इज गुड। माय थर्ड अटेम्प्ट। ओके। तो मैं रिटन के साथ कैसे मतलब एसएसबी की प्रिपरेशन करूँ, आप कुछ मतलब बताइए उसकी। आशुतोष, लंबी कहानी होगी, बेस्ट होगा आप हमारे वेबसाइट में जाइए, हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोग्राम के लिए एनरोल करिए। आपको रिटन के लिए और एसएसबी दोनों के लिए गाइड करेंगे। हमारे पास बिल्कुल बढ़िया एजुकेटर्स हैं, और सिस्टमैटिक आपकी नीड बेस्ड जो होगी आपको गाइडेंस मिलेगी। तो सिस्टम ठीक बनेगा। आप मेहनत करने वाला चाहिए हमें आदमी, बाकी तो हम देख लेते हैं। ओके सर। ठीक है? हाँ, यस। एनरोल कर लीजिए। योगिता मैडम आपको मिलेंगी वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर से। कोई ओके क्वेरीज सर। है तो वो सेटल कर देंगी। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, अभी Okay, टाइम अच्छा है, अभी please, एनरोल कर लीजिए। one by one, raise your hands. Sir will ask you to unmute yourself and then start speaking. Others, please keep yourself muted and also video off. Okay. या ओके,
So, Aman, next you are there. Please open your camera. Go ahead, ask your question. थैंक यू सर। सर मैं भी आज पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ आपका सेशन। Good, welcome. सर एक्चुअली आई वाज इंडिया एस्पायरेंट, सो मेरे कुछ 4 अटेम्प्ट थे और उनमें से मेरा एक क्लियर हुआ था इंडिया रिटन। तो उसमें सर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। अभी 4 अटेम्प्ट्स के बाद मैं सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एनडीए का एसएसबी तो हमें पता होता है कि थोड़ा एज कम्पेयर टू सीडीएस एसएसबी वो थोड़ा तो ईजी होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर सीडीएस के एसएसबी में मुझे ऐसा क्या एडिशनल प्रिपेयर करना चाहिए ताकि मुझे मतलब थोड़ा वो दूसरे कैंडिडेट से मैं थोड़ा ऊपर हूँ। पहली बात, कंपटीशन की भावना हिंदुस्तान की सोसाइटी में बहुत तगड़ी है। इसे हम स्केर्सिटी मेंटालिटी कहते हैं। इसके बारे में मेरे YouTube में देखना, मेरी किताब ले लो तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की फायदा मिलेगा आपको। और ये आपका बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि सीडीएस का एसएसबी जो है वो एनडीए के मुकाबले हार्डर है। बिल्कुल भी हार्डर नहीं है। It is going to be exactly the same. Only thing is that maturity level of candidates for CDS is slightly higher candidates. क्योंकि एज बढ़ गई है 3 साल और कोई डिफरेंस नहीं है। और कोई डिफरेंस नहीं होता सर? बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे अपने टाइम का याद है, जब मैं भोपाल के एसएसबी में गया था तो मुझे ये लगा था कि जो हम एनडीए वाले बैचेस थे, हमारे साथ में साइमल्टेनियसली एनडीए और सीडीएस के चल रहे थे। एनडीए वाले जो थे बैचेस वर स्मार्टर देन द सीडीएस बैचेस एंड सेलेक्ट होके हम साथ रहे थे मेडिकल सिटी के। उन दिनों तो 8-10 दिन चलता था, हमारी बातचीतें होती थी। वी वर बेटर देन द सीडीएस गाइस। तो सर वो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मैच्योरिटी लेवल जो बोला वो हमारे साइक टेस्ट में ही दिखेगा या फिर जो बाकी 2 टेस्ट होते हैं उनमें भी दिख सकता है हमारा? तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी में जो पढ़ाई चढ़ाई है उसे ठीक से करते रहो। अपनी जनरल नॉलेज, फिजिकल फिटनेस ठीक रखो। एसएसबी की चीजों पे फोकस करने का बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। उनसे आपको नुकसान होगा। तभी तो ये मैं कहता हूं, ये जो कोचिंग एकेडमीज और वेबसाइट है ये बहुत ज्यादा मिसगाइड कर रहे हैं। उनके चक्कर में मत पड़ो। सर एक लास्ट डाउट है मेरा। पूछिए। सर सितंबर का जो मैं सीडीएस अटेम्प्ट है वो मैं रिटर्न दूंगा तो उसका मेरा एसएसबी आएगा जनवरी तक। और अगर मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को भी अपनी पीक पे रखूं और थोड़ा अपनी सोशल एक्टिविटीज को भी पीक पे रखूं तो मैं मेरे पास 6-7 महीने है तो मैं क्या कवर अप कर लूंगा एसएसबी के लिए ताकि मैं बिल्कुल ग्रूम हो सकूं एसएसबी देने के लिए? बिल्कुल हो सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है कि आप सही लाइन पे काम कर रहे हो नहीं कर रहे तो फिर हमारे पास गाइडेंस के लिए आ जाओ, तो बहुत सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। ओके सर। हाँ, बाकी कोई कष्ट नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है एसएसबी पास कर लेना। ठीक है, थैंक यू सर। मामला ठीक रखना चाहिए। ओके बेटा, गुड लक, थैंक यू। यस सोनू। चलिए, अच्छा अमन। Good evening, sir. हाँ सोनू, गो अहेड। Good evening, sir. I joined this meeting first time. Thank you so much. Welcome. I cleared FCAT and CDS 123 in my first Good. attempt. Very nice. Good. Open No, your sir. camera also. Sir, it is restricted by the host meeting. कोई host. बात नहीं, अच्छा ऐसे ही पूछिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, go ahead. Okay. सर मैं एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ बट सर मेरी जीके बहुत वीक है, बिल्कुल नील है सर, क्योंकि मैंने अच्छा। कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कभी जर्नल और पे फोकस नहीं किया। तो उसकी वजह से सर मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि सीडीएस को छोड़ के सिविल जैसे एग्जाम है, सीजीएल वगैरह, उनकी तरफ ज्यादा फोकस करूं, क्योंकि एकेडमिक्स मेरा अच्छा है और मैं रिटर्न तो निकल ही जाएगा, उसके बाद उसमें कुछ नहीं है, फिजिकल फिटनेस मेरा प्रॉपर है। तो क्या मुझे सर उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर नहीं? और मेरे को जाना सर सीडीएस में है। बेटा देखिए, करियर चॉइस क्या लेते हैं ये डिसीजन तो आपको अपने आप लेना पड़ेगा। और इसमें मैं आपको ऐसे सलाह नहीं दे सकता हूं क्योंकि वो गलत हो जाएगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह आपको जानता नहीं। जब मैं आपको पूरी समझ लूं, आपके फैमिली कंडीशन समझ लूं, तब मैं आपको सलाह बेटर दे सकता हूं। फिलहाल तो मैं ये कह सकता हूं, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है और आपको जनरल अवेयरनेस में इश्यूज हैं, मे बी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी इश्यूज हैं, ग्रुप बिहेवियर में, तो फिर आप हमारे गाइडेंस प्रोग्राम के लिए एनरोल कर लीजिए। तो सिस्टमैटिकली जब प्रोसेस चलेगा तो ऑलराउंड इंप्रूवमेंट आएगा, तो बात बनने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है ना? बाकी ये मैं एज सच नहीं बता सकता आपको कि आप सीजीएल की तरफ जाएं कि डिफेंस सर्विस।
ये चॉइस तो आपकी देती है। वो सर जैसे फैमिली है, मैं विलेज बैकग्राउंड से हूँ, तो फैमिली की तरफ देखते हैं कि यदि 3-4 साल नहीं होता है एसएसबी देने के बाद 3-4 एसएसबी, तो प्रेशर बढ़ जाता है सर फैमिली की तरफ से कि जॉब नहीं मिल रही। सोनू मैं समझ गया। तो सोनू सेंसिबल होगा, आप बेटा आप हमारे गाइडेंस प्रोग्राम के लिए एनरोल कर लीजिए। विलेज बैकग्राउंड वाले में इंग्लिश वगैरह का भी इशू रहता है, आपको Yes. बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आप 2-3 महीने हमारे ग्रुप में इंटरेक्ट करते रहेंगे, मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी और प्रोग्रेस अच्छी मिल जाएगी। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सॉरी टू इंटरवीन सर। गुड इवनिंग अमन। सर मैं ये पूछ रहा था कि आप अगर हम आपके सेशन में एनरोल करते हैं तो आप पर्सनली हमारे सेशन लोगे साइकोलॉजी के और इंटरव्यू के? बेटा जब आप हमारे गाइडेंस प्रोग्राम के लिए एनरोल करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आप एक इलेबोरेट फॉर्म फिल करके मुझे देते हैं, जो कि आपका जो है एसएसबी के पीआईक्यू फॉर्म से थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट होता है। उसके बाद फर्स्ट इंटरेक्शन में मैं आपका इंटरव्यू करता हूं डिटेल में, जो कि करीब घंटा करीब लगता है। उसमें असेस करके मैं आपको बताता हूं कि क्या आपके पर्सनालिटी के एस्पेक्ट जो हैं वो ठीक ठाक हैं और कहां आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जब ये क्लैरिटी आपको हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि मैं आपको एक सजेस्टेड रोड मैप भी देता हूं कि इस तरह से आपको प्लान बनाना चाहिए। तो फिर आप मेरे को एक अपना रोड मैप इंप्रूवमेंट का बना के देते हैं, अपना डेली रूटीन, और मैं आपसे साइकोलॉजी टेस्ट की पूरी बैटरी करवाता हूं जैसे कि एसएसबी में होती। तो सेकेंड स्टेप में मैं आपको वो जो है आपका रोड मैप और प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट डिस्कस करता हूं, उसमें आपको गाइड करता हूं, और साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में भी आपको गाइड करता हूं। जो मेजर चीज और कुछ मेजर चीज अगर मुझे निकल के आती है कि जो मुझे पहले नहीं डिटेक्ट हुई, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। तो फिर हम आगे के इम्प्रूवमेंट का प्लान बनाते हैं। अब उसमें कई बार इंग्लिश की इश्यूज होते हैं, तो फिर हम आपसे रेगुलरली सेंटेंसेस ऐसे वगैरह लिखाते रहेंगे। जनरल नॉलेज वगैरह के लिए हमारे ग्रुप एक्टिविटीज रेगुलर होती रहती हैं, वो योगिता मैडम से आप चेक कर सकते हैं रिंग करके। तो इस तरह से, और मेरे से वंस अ वीक आपका इंटरेक्शन रहता है, जिसमें मैं आपकी प्रोग्रेस चेक करता रहता हूँ कि कैसा प्रोग्रेस आपकी चल रही है, और कोई आपकी क्वेरीज वगैरह है उनको हम सेटल करते रहते हैं। और हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हम एसएसबी में आप जब जाते हो वहां भी मेरे से कांटेक्ट में रहते हो, फिर उसके बाद आप आ जाते हो तो बात बनती है तो खैर ठीक ही है, नहीं बनी तो भी फिर हम देखते हैं कि क्यों नहीं बनी है। तभी आप हमारे अगर यूट्यूब में इंटरव्यू देखें तो कितने लोगों के बाद में चांसेस बनते हैं। कई बार ऐसे मेरे स्टूडेंट रहे जो एनडीए के लिए आए और फिर सीडीएस में रेकमेंड हुए। तो कांस्टेंट टच में रहते हैं, इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, प्रोग्रेस मॉनिटर करते रहते हैं, और फिर ऐसे सक्सेस की तरफ चलते हैं। सो सर जैसे आपने कहा कि वंस इन अ वीक आपके साथ इंटरेक्शन होती है, तो ऑब्वियसली आपका कोर्स 2 हफ्तों का तो नहीं होगा सर, है ना? क्या नहीं होगा सर? जैसे बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का होता है कि सिर्फ वो 2 हफ्ते की कोचिंग देते हैं, तो आपका ऑब्वियसली वैसा तो नहीं होगा। कोचिंग एकेडमीज का और नोफिल्स एकेडमी का तो मतलब समझो है ही नहीं, मतलब बिल्कुल ही मामला अलग है। तो सर वो लोग फोकस करते हैं एसएसबी प्रोसेस के ऊपर, हाँ, और हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल के इंप्रूवमेंट के ऊपर। ओके सर। सो व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ आवर कोर्स? ड्यूरेशन तो आपके साथ रहते हैं। देखिए हमने 2 प्रोग्राम बनाए हुए हैं, एक 3 मंथ्स का, एक 1 ईयर का, पर हम इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन लेके नहीं चलते डेज की। ओके। मेजर चीज ये है कि जिन बच्चों की, देखिए अंग्रेजी में बहुत कष्ट है, और या फिजिकल फिटनेस में 25-30 किलो वाला मामला जो है गड़बड़ का है, उनको तो मैं सजेस्ट करता हूं कि भाई आप लॉन्ग टर्म 1 साल वाला लीजिए, क्योंकि वो उतना टाइम लगने वाला है। बाकी को तो सबके लिए 3 मंथ्स वाला कोर्स इज गुड इनफ। ओके, कोई दिन में नहीं गिरा करते कि कौन कितने दिन। थैंक यू सर। वेलकम अमन, थैंक यू। या मोहित? हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद मोहित। सर ये मेरा फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट इंटरेक्शन है आपसे। गुड, थैंक यू सो मच। सर जैसे कि अभी एनडीए का रिजल्ट आया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है रिटन में, तो वही मतलब उसी से रिलेटेड क्वेरी था कि लाइक हाउ शुड आई प्रिपेयर। जैसे अभी आई स्टार्टेड न्यूज़पेपर रीडिंग,
लाइक स्टफ वो स्टार्ट अभी तो जस्ट किया हूँ। सो मतलब आगे नेक्स्ट फर्दर मुझे क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू इन एक्सेल इन एसएसबी? देखो बेटा, आपके पास दो ऑप्शन है, दो तीन ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। एक तो मेरा YouTube चैनल में आप ये देखिए, एक हमने डाला हुआ है 70 डे प्रोग्राम, एक सैंपल कैंडिडेट का, कैसे उसने तैयारी करके इम्प्रूव किया, उससे आपको गाइडलाइंस मिलेगी। ओके सर। दूसरी चीज आप ये हमारी बुक ले सकते हैं, द प्रैक्टिकल गाइड टू बिकम एन ऑफिसर। उसको यूज करेंगे तो आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पर मुझे लगता है शायद आपको इंग्लिश वगैरह में भी इश्यूज हैं और कॉन्फिडेंस वगैरह की भी थोड़ी इशू होगा, ऐसा है क्या? यस सर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो है हल्का है, और इंग्लिश में भी इशू है, कम्युनिकेशन स्किल्स में? यस सर, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत है। तो मोहित, आपके लिए अच्छा रहेगा, अभी जल्दी है, आप हमारे गाइडेंस प्रोग्राम के लिए एनरोल करिए, शॉर्ट टर्म वाले प्रोग्राम के लिए। तो हम आपको मैं असेस करके बताऊंगा, जैसे मैंने अभी जवाब दिया था ना, तो वो चीजें हैं, आप पे अप्लाई करेंगी तो हम सिस्टमैटिकली वर्क करेंगे, तो आपके इम्प्रूवमेंट का स्कोप बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड आप सिंसियर रहें तो बात बनने के चांसेस आपके काफी इम्प्रूव हो जाएंगे। यस सर, और एक सर, जैसे आज मैं फर्स्ट टाइम मतलब ये लिखा था टीएटी का, पीपीटीटी का एक स्टोरी लिखा था, तो मतलब पिक्चर देखते ही मतलब बहुत सारा थॉट्स आ रहा था, लेकिन जब लिखने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने लगा, फिर लिखने में 10 मिनट से ज्यादा लगा एक स्टोरी आप लिखने में। इसकी चिंता मत करें मोहित, ये बहुत छोटी सी बात है। स्टोरीज वगैरह आपको, अभी आप नए आए हो तो ये आपको लग रहा है कि चीज ये बहुत मुश्किल की है। आप एक बात देखिए, सब लोग देखिए, एक टाइम ऐसा था कि जब एसएसबी स्टार्ट हुआ था तो किसी को भी एसएसबी के बारे में मालूम नहीं होगा। जो लोग गए होंगे, ये कोचिंग एकेडमी वगैरह तो बाद में बनी ना। यस सर। तो वो लोग भी तो उनमें से भी तो सेलेक्ट हुए होंगे, उनको तो पता ही नहीं होगा क्या पीपीटीटी और क्या टीएटी है। वो तो वहां जाके पता चला होगा एसएसबी में कि अब ये होगा तुम्हारा टेस्ट। यस सर। है ना, वहां भी तो लोग सेलेक्ट हुए ना बेटा। हम्म। तो मेजर इशू है आपकी ओवरऑल कॉम्पिटेंस जिंदगी में कैसी है, उस पे फोकस रखिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको रिजॉल्व कर देना कोई बड़ा इशू नहीं है। ओके सर। तो पर आपके लिए सेफ ये रहेगा कि आप हमारे गाइडेंस प्रोग्राम के लिए एनरोल कर लीजिए, तो आपका इंटरव्यू करके फिर बताएंगे। और जैसे मैंने अभी रिपीट करने का फायदा भी बताया था कैसे हमारा काम चलता है, तो आपको ठीक गाइडेंस मिल पाएगी। ये और कहाँ मिलेगा? आपके वेबसाइट पे सर, नोफ्रिल्स एकेडमी? nofrilsacademy.com पे जाइए, वहां से आप एनरोलमेंट की फॉर्मेलिटी ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके मोहित, थैंक यू बेटा। हाँ सौरभ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सौरभ। Sir, actually, I have been a regular viewer of your social media doubt clearing session on YouTube, but unfortunately, you stopped these days. क्या हो गया, कुछ नाराजगी हो गया आपकी नोफ्रिल्स एकेडमी से? No, sir, but you stopped these days those YouTube sessions, social media. Actually, sir, I read your book 2 times. सौरभ, क्या हुआ बेटा, हमने मॉर्निंग से क्लोज करके इवनिंग में शुरू कर दिया, क्योंकि इवनिंग वाज मोर कन्वीनियंट टू मोर स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स। But actually, these are not being uploaded on YouTube these days. So, sir, we were missing. क्या हो गया, बीच में मेरा नेटवर्क बहुत खराब था तो हम अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अब से जो है ये वाला आपका वाला जो है अपलोड होगा ये। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Actually, my question was regarding your book. I read your book 2 times. अरे thank you so much बेटा. I hope you found it useful. Sir, it was absolutely useful, absolutely fantastic. But I was facing some confusion. Sir, I would like to ask, in the psychology part, you have mentioned that no PVC and these kind of stuff should be awarded at the end. Neither any kind of adjectives and some description of character should be done. But sir, actually in your stories, your sample stories I was reading, in one of the story, you have facilitated the hero with the bravery. Is it again something related to award seeking, or I am just going unnecessary in the deep of it? And the sir, another. Okay. Saurabh, you can hold your other question. Let me answer this question. This is a very desperate question.
and let me answer it for your satisfaction and for others who have read my book. देखो मैंने बेटा ये लिखा है सौरभ कि जब मैं सिलेक्शन सिस्टम में ज्वाइन ही किया था 2010 में, तब मैंने पाया कि ये परमवीर चक्र वाली स्टोरीज लोग बनाते थे बेतहाशा और बेमतलब के, समझ रहे हो? Yes, sir. इसका मतलब ये नहीं है कि सोल्जर की अगर कोई सिचुएशन है, वॉर लाइक सिचुएशन है, उसमें अगर ऑपरेशन में सक्सेस मिल के और कोई अवार्ड मिल जाए तो दैट इज लॉजिकल। पर वहां Yes, sir. क्या हो रहा था, जबरदस्ती में घुसा रहे थे कहानी, है ना? Okay, sir. आपकी आइडिया से बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो तब जो है वो क्या हो जाती है, तब वो प्री कंसीव्ड स्टोरी हो जाती है। Yes, sir. Fine. ऐसा नहीं है कि कोई स्टोरी में रेलेवेंट ही नहीं होगा परमवीर चक्र वाली स्टोरी, किसी में तो होगी। हाँ सर। आई बात समझ में? Yes, sir. अच्छा, ओके, हाँ, और बताइए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? Sir, one was regarding the adjective. In your story, again, it is written that Sita was a bright girl. Sita was a young, like, I think these are adjectives that we are giving: bright girl, young girl. मैं बताता हूँ आपको सौरभ, once again why I have pointed out these things, because with my experience of working in the selection system, I found that the students who were misguided by the coaching academies, they felt that in this manner they should sprinkle the officer like qualities. कि पहले मैं सौरभ को कहा कि he was a very disciplined, brave and hard working, और ये लिखा, फिर उसके बाद कुछ और चीजें क्वालिटी डाली ना, वो 15 OLQ को घुमाया सब में ऐसे कर करके। Yes, sir. Are you getting the point? Yes, sir. Yes. My aim was to write in the book कि इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। सीता अगर ब्राइट गर्ल थी या सीता मतलब गर्ल ही थी तो इट इज गुड इनफ। वो स्टोरी से पता चल जाएगा कि उसने काम ढंग का किया कि नहीं किया। Fine, sir. What the point? Yes, sir. Good, Saurabh. Thanks sir, a lot for raising this query. please. Good luck to you. Sir, please, one last question, sir, please. Go ahead. Sir, it is regarding the outlook we should carry to the SSB. Like, I have been to SSB six times. One major problem I was facing, that I was the only person in my group who was opposing the government schemes. Like recently in GD topic, it was regarding lockdown. I was the only person who was talking that lockdown was very unplanned kind of situation. It was the government that India faced a oxygen crisis. Everybody at the end was blaming me that you were absolutely negative for the government policies. You are going for any organization. You are not supposed to do that. Sir, if I speak against media, if I speak against demonetization, people were like against me, ki you are carrying a wrong outlook. Sir, what should I do like in this kind of situation? Saurabh, to put it bluntly, ये देश फट्टुओं का है। You understand? Sir, actually, फट्टू? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हारे साथ वाले फट्टू थे और सरकारी नौकरी करने वाले जो हैं वो ऐसे ही जाते हैं, यही आउटलुक रखते हैं। एंड यू सी द एग्जाम्पल, अब आपके सामने है कि ये लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रही हैं इसके बृजभूषण के खिलाफ, तो पीटी उषा जो राज्यसभा की मेंबर बन गई तो अब सरकार को देने लग गई। Yes, sir. Even her brother Babita Fogart is not supporting them. वो भी यही काम कर रही है। तो यू कैन इमेजिन कि हमारा मतलब आप बैकबोन और एथिकल वैल्यूज का स्टैंडर्ड देश का सामने दिख रहा है ना आपको। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या ये है कि आप भी उनको ज्वाइन अप कर जाओ? No, sir. तो दैट इज व्हाट इट इज। अगर सौरभ, अगर आपने मेरी बुक पढ़ी है? Yes, sir. 2 times, sir. I already mentioned. आपने पढ़ी है? क्या आपने मेरे कोरा में आंसर्स पढ़े हैं? Yes, sir. पढ़े तो आपको आइडिया होगा व्हाट काइंड ऑफ व्यूज आई हैव। That's why I found the most relevant person you regarding this question. Else I would have took this query to somebody else. But I brought it to you just because I know that you can guide me better with this aspect. सौरभ, ये है ना, बाकी सब लोग डरपोक हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम भी भेड़ चाल में उनकी तरह डरपोक हो जाएं। Yes, sir. Why should we do that?
and we should make efforts to make a open, liberal and progressive society, and this is what you should do. In media तो बिका हुआ है, बकवास मीडिया है, Yes, sir. बहुत प्रोपेगेंडा करता है पूरा। Yes, sir. अब प्रधानमंत्री का हाल आप देख ही रहे हो, उन्होंने बोला बजरंग दल को बैन करेंगे, वो बोला बजरंग बली बैन हो गया है, बड़ा जोक है। Yes, sir. एक नंबर के। So, sir, should I carry the same outlook? Like, is there any harm? देखो सौरभ, this is my advice and I have written a blog also on ये criticism गवर्नमेंट के ऊपर, उसको पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि मुझसे बहुत लोग ये सवाल पूछते रहते हैं। प्लीज रीड दैट। I stand by my words, but you have to take your decisions in life. Like PT Usha has taken a decision different from what I think, na? Yes, sir. हाँ, जब तक PT Usha was on the other side, तो she may have been thinking like me. But now that she is part of the government, she doesn't think that way. Yes, sir. The only person I find who is being part of BJP who talks like this is ये क्या कहते हैं, वरुण गांधी. Satyapal Malik also, sir, these days. सत्यपाल मलिक तो आउट हो गया ना. Yes, sir. Yeah. Okay. Thank you very much, sir. Most welcome, Saurabh. God bless. You'll do well in life. Continue with your values. कोई डरपोक बनने की जरूरत नहीं Thank you, है. sir. Thank you, sir. Thank you. Most welcome. Mohit, please go ahead. Mohit is unable to ask. Suraj. गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग नितिन, चलो। सर मैं एसएसबी सर 5 बार देकर आ चुका हूँ। Okay. और सर मेरा प्लान है कि मैं बिना कोचिंग कर एसएसबी पास करूँ। गुड, अच्छी बात है। और सर मैं हर बार स्क्रीनिंग में फेल हो जाता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि सर हाउ आई शुड, मैं कैसे समझूं कि मैं कहाँ फेल कर रहा हूँ, किन किन एस्पेक्ट्स को मैं चेक करूँ। भाई देखो नितिन, अगर स्क्रीनिंग में ही बात नहीं बन रही है ना, तो इसका मतलब कुछ हद तक तो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस में भी इशू है कि नहीं है? हो सकता है सर। हो सकता है। तो फिर बेटा सेफर रहेगा कि आप हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल कर लीजिए। यहां पर आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस मिलेगी इन सब चीजों, तो दैट विल हेल्प यू इंप्रूव। एंड इन केस रिटन वर्क में भी इश्यूज हैं, तो दैट आल्सो वी विल गाइड यू। सर मैं कैसे समझूं कि मैं सही रास्ते पर हूँ? सही रास्ता तो मैं आपका रास्ता आपकी आंखों से देखूंगा तभी समझ में आएगा ना मेरे। तो गाइडेंस के लिए एनरोल कर लो। मैं नहीं डिसाइड कर सकता ना बेटा ऐसे, जब तक हाउ कैन आई गेट इन योर हेड। सर अगर मैं किसी कोचिंग को भी चुनूं तो कैसे डिसाइड करूं कि ये कोचिंग ठीक रहेगा या ये कोचिंग ठीक रहेगा? कोचिंग तो देखिए 15 दिन वाली बेसिक कॉन्सेप्ट ही सबका गलत है मेरे हिसाब से। या तो अपने आप करिए, या अगर आपके पास टाइम है and you don't want to take enroll for my guidance, there is no issue. Read my book at least. It will give you guidance. But ये था, अगर आप एनरोल करते तो आपका थोड़ा प्रोसेस फैसिलिटेट हो जाता और सेल्फ डाउट ज्यादा हट जाते जल्दी, क्योंकि एनर्जीज आप जिस दिशा में फोकस कर रहे हैं, हो सकता है कुछ उसमें हिस्सा गलत जा रहा हो ना, that advantage would be there. नहीं सर, मेरा सवाल ये था सर कि मैं खुद से कैसे अपने को सेल्फ असेस करूं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। भाई देखिए क्या सेल्फ असेसमेंट का प्रोसेस सर क्या होता है? नहीं, आप जो है आपने मेरी बुक नहीं पढ़ी है ना? नहीं पढ़ पाया सर, सॉरी। हाँ, आप मेरा बुक ले लीजिए, मैं बताऊंगा। उसमें पहला ही आपको ऐसे मिलेगा हु एम आई, तो आपको पता चलेगा कि अपने बारे में कैसे जाने। अपने बारे में हमें पूरी क्लैरिटी नहीं होती है। ये साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, देयर इज द जोहारी विंडो कॉन्सेप्ट, उसको गूगल करके आप देख सकते हैं, यू विल अंडरस्टैंड। तो आप मतलब मोटी मोटी बात ये बेटा, यू आर शूटिंग अ लॉट इन द डार्क।
शॉर्ट आंसर आपके लिए है कि आप एनरोल करते हैं तो आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी आप ये जोहारी विंडो के बारे में पढ़े, मेरी किताब पढ़े, आपको क्लैरिटी मिलेगी, देन यू कैन डू योर ओन एनालिसिस। ठीक है ना? You can do your self analysis, otherwise you come to me for guidance. समझा? ओके सर, थैंक यू सर। Okay, Nitin, thank you so much. या सूरज। जय हिंद सर। जय हिंद। सर हमारे 12th और डिग्री के मार्क्स हमारे सिलेक्शन में कोई इफेक्ट डालते हैं क्या सर? देखिए, इन्फ्लुएंस हर चीज का रहता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास एक लड़का आया था, उसने जो था तमिलनाडु स्टेट बोर्ड से 12th की थी, और उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तीनों में से 100 में 100 थे नंबर। लेकिन जब मैं उससे सवाल पूछ रहा था, वो किसी का भी जवाब ढंग से नहीं दे पा रहा था। तो मैंने कहा, देखा कि भाई इसकी तो एकेडमिक एबिलिटी ठीक ठाक नहीं है, पर मैंने ये डिसीजन लेने में कि ये ठीक ठाक नहीं है थोड़ा ज्यादा टाइम दिया। असेस मैंने यही किया कि ये ठीक नहीं है, सिलेक्शन के लिए अनफिट है, पर टाइम ज्यादा लिया क्योंकि मैं 100 में से 100 को इग्नोर नहीं कर सका ना। यस सर। इतनी सी बात है। हम असेसमेंट पे अपने ही चलते हैं, हम ये बाहर के असेसमेंट को ज्यादा क्रेडेंस नहीं देते, लेकिन थोड़ी बहुत क्रेडेंस देना लॉजिकली बनता है। यस सर। भाई आफ्टर ऑल किसी के 95, 96 ऐसे मार्क्स है, तो अगर मान लीजिए उससे मैंने एक सवाल पूछा, वो नहीं दे पाया, तो मैं उससे और पूछूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि शायद हो सकता है यही ना जानता हो, दूसरी चीज अच्छे से पता हो। यस सर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर, यस सर। तो ये डिसीजन टू रिजेक्ट अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज IQ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एकेडमिक थिंग्स एंड ऑल दैट, अगर 50% वाले का होगा तो मैं डिसीजन जल्दी ले लूंगा, और 95% वाले का डिसीजन थोड़ा सा देर में लूंगा। लेकिन डिसीजन लूंगा मैं अपने आप ही। मैं डिसीजन का बेसिस उसके मार्क्स पे नहीं रखूंगा। यस सर, समझ गया सर। बात समझ गए? यस सर। या तो इतनी रेलेवेंस है। एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सूरज, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। या अभिषेक। Sir, I went through your book, sir. Good evening, sir. First of all, I want to wish you good evening. I went through, sir, your book, and I have self-analyzed myself. And these days, I am following your YouTube channels and all these videos I am going through. And these days, I have started reading newspapers on daily basis. I have started doing exercise or going for run, and all these things I'm doing that. But sir, I want to tell you that one thing. I have only one opportunity left with me to join army. That is territorial army, sir. I am 33-year-old, and I'm hell-bent on my target that I want to clear. I want to wear or don this uniform, and I'm doing all these things. But I want to ask you one thing, that still the notification is not out. I know this is my assumption that it will come within 2 or 3 months. Should I take a 3 months course or a long course? Can you please? 3 months is good enough. 3 months is good enough. Okay, so sir, should I do it as the new notification comes out? You should enroll as early as possible. Notification से क्या फर्क पड़ता है? Okay, sir. Thank you. Sir, one question left. Sir, in my graduation, I mistook and about taking a subject which was not in my interest. So I did not get that interest and could not get good marks on particular subject. So the marks in graduation was very low. So does it really affect in my future? Because I have improved in my life. I am also established. I am doing good in my life. That will have a very, very minuscule impact, because if you have genuinely progressed from that time, then it would be very much apparent in your conduct. So it will not play a major role. What you can do, Abhishek, since you have read my book, you can read the story of Ajay Singh Rajpurohit. How he had taken 6 years to clear his engineering, but thereafter he changed his outlook towards life, and today he is an officer in the Rajref. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. Most welcome, Abhishek. Yes, Abhinav, please go ahead. जय हिंद सर। जय हिंद अभिनव।
I came to know and from one of my postmates, Amandeep Singh, who has recently got recommended. Sir, I read your book also, sir. My question is, sir, in 2018, I completed my 12th class, and for 1 year I prepared for NDA, and Fine. in that 1 year I took two NDA written exams and I qualified, and I was conference out, and after that I joined Air Force as an airman. Okay. So, sir, if in interview, sir, if interviewer asks me that if you were preparing for NDA, then why Air Force as an airman? So, sir, I think that I have no answer to this question, because when I was about to join, I discussed with my family that I want to prepare. I have some attempts left for my NDA exam, and I want to avail those attempts. But final decision and the cumulative decision was made that I was also kind of convinced that I should join, and I joined. So I'm a little confused about, sir, whether although I have joined, but how should I answer this question? देखिए बेटा, हर डिसीजन हम जो है अकेले तो लेते ही हैं, लेकिन इसमें फैमिली का रोल भी रहता है, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, लाइफ में स्टेबिलिटी, और क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी, सिक्योरिटी वगैरह के जो इश्यूज है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आपने ये डिसीजन लिया। तो यही लॉजिक जो आपके घर में बातचीत में हुई, वो आपने जो है इंटरव्यू ऑफिसर को समझा देनी है। दैट इज ऑल। तो कष्ट कहाँ है? Sir, financially, I was kind of very average. It was not that I was financially weak and I had to support my family. So financially, I was quite okay, but still I joined it, and I am unable to find reasons for me joining this service. नहीं, तो ज्वाइन करने का रीजन अगर फाइनेंशियल नहीं था तो सिक्योरिटी तो होगा। यू डिड नॉट फील सिक्योर। यस सर। अब आप जॉब में आ गए तो यू आर फीलिंग सिक्योर। यस सर। तो दैट इज अ रीजन टू स्टेट दैट। तो घबराते क्यों हो बोलने से? सीधी बात बोलो। Sir, one more question I read your book, and in that book, sir, you wrote once that when you joined your battalion, you find that ram and rummy culture was not good for your health, and you did not subscribe to that. So, sir, I also followed it in my life, and sir, I realized that when I follow this, most of my friends are doing what they want to do, like they are going to bar, they are having alcohol, and I am not going with them. So I feel isolated. They are also my friend, and I am not going. They are all together. In this way, sir, even though I am right, it is good for my health that I am not consuming alcohol, but I am kind of sir, isolated from my group, from my friends. ये जो आप इशू बता रहे हैं अभिनव, ये बहुत कॉमन इशू है, ये हर जगह है। और आपने जो है अगर आप फॉलो कर रहे हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर करके एक ब्लॉग, पढ़ा आपने? नहीं सर, नहीं पढ़ा। प्लीज रीड दैट। इट इज ऑल, दिस कल्चर इज ऑल बकवास, इट्स बुलशिट। ठीक है ना? इसका कोई दम नहीं है। There are so many cultures which are quite stupid. आप इसकी बात कर रहे हो, हमारे पैरा कमांडो जो एलीट वो हैं, उनके बारे में, उनमें भी ऐसी चीजें चलती हैं। जो फ्लाइंग के तगड़े लोग होते हैं, उनमें भी ये चीजें चलती हैं। तो इन कल्चर्स में कोई दम नहीं है, और बकवास। इसका मतलब ना, फाउंडेशन एकदम कमजोर है। इट इज जस्ट दैट दे फील गुड, उससे कोई परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती किसी की। बकवास। डोंट सकम टू दीज थिंग्स। दोस्ती वोस्ती जो है, वो भरोसा जो है ना, दोस्त भी तेरा ज्यादा कर लेंगे कि नशे में नहीं होगा, काम पे तो आ जाएगा, लड़ाई में तो जरूरत पड़ेगी। आगे बात समझ में? सर, यस सर। हाँ, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू फॉलो द हर्ड मेंटालिटी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। प्लीज रीड माय ब्लॉग ऑन दिस सब्जेक्ट। ओके सर, थैंक यू सर। एंड गॉड ब्लेस, यू आर ऑन द राइट लाइंस, कंटिन्यू लाइक दिस। थैंक यू सर। हाँ, भेड़ चाल में नहीं चलना। तुमको भी मैंने बताया, एक दूसरा जो था कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला। क्रिटिसाइज करो जो गलत चीजें हैं उसको, बिल्कुल।
या अग्निपथ वगैरह जो आपकी स्कीम आई है, बड़ी बकवास स्कीम है एकदम। यस सर। इसमें कोई डाउट है किसी को? जो उसकी प्रेस कर रहे हैं उनको या तो मालूम नहीं है या अकल कम है उनकी। यस, गुड। थैंक यू सर। देयर पूजा, Pooja has gone missing. Okay, Rohan. Hello, good evening, sir. Am I Please, audible? Rohan. Yeah, you are audible. Go ahead, please. Yes, sir. Sir, I've been following you since past 8 months, but this is my first session. Thank you so much, Rohan. Yes, sir. So I started giving my SSB since July 2022, and from those times, I've worked hard and I've cleared the CDS for INA and OTA this time, as well as AFCAT. I have also started meditation, running, and all those productive activities, but this time, I've been unemployed for about 10 months now. So I feel like going to the SSB right now. I have a SSB on 14th of May. So I feel a little unconfident because I feel that if they ask me like, okay, you have been unemployed for this many time, why didn't you took a job? Are you a BTech? Yes, sir. BE, sir. I've done BE in civil engineering. Civil engineering. It would be good if you get employment because it shows that you are a productive member of your family as also the society, because you have got the qualification. So it is appropriate that you should do that. But do not be diffident. Now that you are going, go for the SSB with an open mind and be honest about why you did not take up a job. Yes, sir. So I also started reading books also and did all the activities so that I will not sit idle at least. Good, very nice. So you are investing in your personal improvement, which is the good thing, which will stand you good in the life. But productivity, देखो क्या है ना बेटा, दो चीज होती है हमारी जिंदगी में। एक ये होती है कि हम अपने कैपेबिलिटीज को एनहेंस कर रहे हैं, मतलब चाकू को हम तेज कर रहे हैं ना, धार को। यस सर। है ना? और एक ये है चाकू से सब्जी काट रहे हैं। तो चाकू का मेन पर्पस तो सब्जी काटना है ना। यस सर। धार भी तेज करने में इन्वेस्ट करना है तो वो अच्छा काटता रहेगा। यस सर। तो दैट इज व्हाट इट इज। आप अगर हमारे YouTube चैनल में जाए तो आपको मिलेगा एक प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेसिटी में बैलेंस के ऊपर एक हमने वीडियो डाला हुआ है। Yes, sir. आपने मेरी बुक भी पढ़ी है ना, आप बोल रहे थे? No sir. नहीं I will, पढ़ी। sir. No. आप बुक लो, आपको फायदा मिलेगा। आप ये YouTube में सुनना, प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में मैंने समझाया हुआ, कैसे इसका बैलेंस रखना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब आप जो है सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद भी अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूवमेंट में फोकस करते जा रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब सब्जी नहीं काट रहे हैं आप चाकू से। Yes, sir. अरे बात समझ में? Yes. बट जो भी है फिलहाल टेंशन मत लो आप एफर्ट करिए। एंड अगर वो कहते हैं कि भाई ये आपको जॉब करना चाहिए तो यू शुड एक्सेप्ट कि भाई ये डिसीजन अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से जॉब ना करने का कोई अच्छा लॉजिक नहीं होता। Yes, sir. है क्या लॉजिक? No, sir. हाँ, तो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. रोहन वेलकम। या किशन? हाँ किशन, गो अहेड प्लीज। Sir, my question is about nervousness. Sir, actually, I used to speak daily English one video in English, and I record it in my phone and I watch it later. But sir, the thing is, while I speak, I feel somewhat nervousness. That is my issue, sir. Kishan, you should go and listen to our on YouTube one interview of a girl by the name of Shalika Rada. Right? Please search it out, listen to that video. It will give you a lot of understanding as to how these things can be overcome and improved upon. Balance, my advice would be for you would be that you join up for our guidance program, and with consistent effort in the group activities over a matter of 2, 3, 4 months,
you will definitely be able to improve considerably. I have seen students coming from Hindi medium background, learning English, building up confidence, then getting selected, and you can listen to their interviews on our channel, and you will find that their standard is quite, of a caliber that, warrants that they should be selected. तो ये हो जाएगा। तो एफर्ट आप अपने आप भी कर सकते हैं, हमारे पास ज्वाइन कर लेंगे तो ग्रुप एक्टिविटीज से और फैसिलिटेट हो जाएगा। Yes, sir. Yes. Sir, I want to ask if I practice daily by speaking, whether it will reduce or not? बेटा प्रैक्टिस करने से क्या नहीं इम्प्रूव होता? Yes, sir. हाँ, बिल्कुल होगा। Okay, sir. Sir, I want to ask more questions, sir. Whether I will record a video or I will speak before some people or before any person, sir. दोनों चीजें हैं, कैसे ये तो अलग अलग तरीके हैं, कोई सा भी तरीका जैसे काम करता है। Yes, sir. मैं कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि यही तरीका राइट है, Yes, yes, sir. हाँ बेटा। Yes, thank you, sir. Thanks. ठीक है बेटा, गुड लक, थैंक यू। यस सुदर्शन। Jai Hind, sir. जय हिंद। Sir, I went my college regarding the CGPA to percentage conversion formula, that document, but they were said me that the university has one circular that there is no any formula regarding this. So what I can do now? I have not understood your question, Sudarshan. तो मतलब मैं हमारे कॉलेज में कैसा, मैं अब फाइनल ईयर में हूँ, मैकेनिकल बीटेक कर रहा हूँ। वो जो CGPA टू परसेंटेज का फॉर्मूले का वो जो कॉलेज से लेटर लेना पड़ता है ना हमको। हाँ। तो वो मैं कॉलेज में गया तो वो बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी ने ऐसा सर्कुलर दिया है कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जेशन का जो फॉर्मूला है ही नहीं। हाँ नहीं होता है बेटा, सब जगह दिए होते हैं ये चीजें। प्लीज चेक सर्कुलर। नहीं, आप ये चीज, इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं हो सकता, मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आपका जो है कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी आपको सॉर्ट ऑफ हेल्प नहीं कर सकती। रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट क्या जवाब देगा? उसने तो परसेंटेज बढ़ के मांगी है ना आपसे। हाँ, तो वो आपको देनी पड़ेगी बेटा। Thank you. Yes, MK Sahu. जय हिंद सर। जय हिंद। मैं पहली बार आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू सर। मेरा SSB है अगले महीने, तो उसकी कब है? सर 6 जून। ओके। हाँ सर, यस सर। तो उसकी प्रिपरेशन की स्टार्ट कैसे कर रहे हैं? और सर एक डाउट ये है कि मेरा मार्क्स जो है वो हाई स्कूल में अच्छे हैं बट इंटरमीडिएट में बहुत सेकंड डिवीजन है, तो उसको कैसे टैकल करो? ओके, पहली बात, SSB की कोई तैयारी नहीं होती, जिंदगी की तैयारी होती है, समझ गए? जी सर। तो ओवरऑल लाइफ में अगर आप इंप्रूव करें तो दैट विल हेल्प यू इन SSB आल्सो। यस फाइन, दैट इज वन। जी। और सेकंड, क्योंकि फौज के लिए जा रहे हैं तो कुछ जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस है, ये आपको मालूम ही होगा। यस सर। ये भी करिए जी। ये पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया आपका। दूसरा सवाल का जवाब ये आया कि आपके नंबर कम आए हैं। नंबर कम आने की जो भी वजह है उसे सच सच बता दो, झूठ, क्योंकि एक्चुअली हिंदुस्तान में झूठ इतना ज्यादा चलता है, झूठ की इतनी ज्यादा करेंसी हो गई है कि सच कम चलता है। तो इसलिए हम कवर अप करना जो है वो सोसाइटी की डिफॉल्ट सेटिंग है। जी सर। तो इस डिफॉल्ट सेटिंग से हट जाओ, सच सच बोल दो। और सच सच बोलने की ये बात है कि या तो आपकी काबिलियत कम थी और या आपने जो थी मेहनत नहीं की। उसमें जो भी सच्चाई है वो बता दीजिए। जी सर। हाँ, टेंशन नहीं लेना। और ये बात और भी अश्योर्ड जाओ कि अगर जो एटीट्यूड से आपने कम नंबर लिए थे 12th क्लास में, अगर उसी एटीट्यूड से अब भी आप चल रहे हो तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा।
नहीं सर, मतलब ग्रेजुएशन में अच्छे स्कोर है, मतलब बिल्कुल फर्स्ट ठीक है। डिवीजन है। तो अगर आपने अपना एटीट्यूड अब चेंज कर लिया है तो हम आपकी पास्ट हिस्ट्री को आपके अगेंस्ट होल्ड नहीं करेंगे। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था अजय सिंह राजपुरोहित का, उसने 6 साल में इंजीनियरिंग की थी लेकिन वो सेलेक्ट हुआ। जी सर। ठीक है ना? हाँ, तो उसने कोई गोली नहीं दी थी वहां पे कि मैंने जो था ना, मेरी दादी बीमार थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि ये कहानी में सब सुनता है वो लोग। समझ गए? कहानियां नहीं देनी, सच सच बात बताओ। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू एमके। या अमर प्रभाकर। Good evening, sir. गुड इवनिंग अमर, गो अहेड। Sir, if by any chance interviewer asks about my political views and our views are conflicting, like I support a particular party and he is totally against it, is there any chance he can get offended, or you know what I mean? भाड़ में जाने दे उसकी ऑफेंस डिफेंस को। Yes, sir. Okay, you are not understanding me. I am saying give a damn to what he thinks. You have your views, you should have logic for that. That's all. Okay, sir. And same goes with being a believer and being an atheist. Yes, yes. You see, don't get influenced by SSB in your life decisions. Okay, sir. वो तुम्हारे, तुम भगवान में विश्वास करते हो नहीं करते, भूत में विश्वास करते हो नहीं करते, वो आपकी चॉइस है। Okay, sir. Thank you. And sir, another question. Like, I belong to a Sainik and I have done really nothing of mark in all those 7 years. Like, I never participated in any debate sessions, nor in any interzonal, not zonal, just in barely in house matches and in-house athletics competition. So, sir, that will make a bad impression, I guess. इंप्रेशन को मार झाड़ू ना, तू अभी काम कर ले जो कर सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? कैन यू चेंज इट? Yes, sir. You can't change your history, no? So don't bother for it. Do things systematically now. Okay, sir. If you keep getting bothered about history, then you will be a diffident person. Your performance would be adversely affected, and it will do you no good. Yes, sir. Yeah. So don't bother for all this. Focus on the present. Do things well systematically now, and that will enhance your chances of getting selected, and that is what you should do. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay, Amar, thank you so much. Pooja, yeah, you were there in the pipeline earlier. Please. Pooja, please go ahead. No, Pooja. Yeah, it's not working. Yeah, Jai Hind, go ahead. Hello. Yeah, go ahead. Hello. Pooja, Jai I can hear you. Am I audible, sir? Pooja, you are audible. Please go ahead. Sir, I have a doubt that I have my SSB on 8th June, and I have some medical issue with my teeth. I don't have. I have the. Sorry, sir, जो मेरे दूध के दांत है ना, वो अभी तक टूटे नहीं है, और उसके कारण मेरे जो पीछे जो अभी दांत आने थे वो दांत अभी आए हैं। तो क्या वो मेडिकल में इश्यू करेंगे अगर मैं उनका ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट करवाऊं, या फिर मैं उनको अभी एज इट इज छोड़ के एक बार एसएसबी का प्रोसीजर चेक करके आऊं, अपने आप का अपना पोटेंशियल देख के आऊं, ये बेटर रहेगा, या मुझे अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना चाहिए सर? पूजा, मेरी सलाह तो यही होगी कि अभी ट्रीटमेंट वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, एसएसबी पे फोकस कर लो और देखा जाएगा जब मेडिकल की सिचुएशन आएगी। और बाकी जो है मेडिकल की एक्सपर्टीज मेरे पास कोई नहीं है, मैं बीए हूँ आर्ट्स का, तो ये सवालों के जवाब मेरे पास ढंग से रहती नहीं है, तो मैं तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ। फाइन, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। रवि तेजा। Yes, sir. Hello, sir. Jain, sir. Jai Hind. So, actually, my question is like cumulative of all the above candidates who have asked. So, first of all,
I have conferenced out once and I have been screened out twice and thrice, sir. And I couldn't clear CDS and I cleared AFCAT, but I didn't go because of low self-confidence and all. And now I am left with two entry sets, two entries only, sir. Two technical, one technical and one NCC. That's it. And those are also in one in May 20 and another is June 3, sir, June 5. So these are my last attempts and I have been looking to get through as many courses but again I'm feeling that we in 1 month we can't change anything. So even taking courses and also what will be Yes. मेरा गाइडेंस प्रोग्राम भी एनरोल करने के लिए बहुत देर है, इतने टाइम में कुछ नहीं होने वाला है। मैं कुछ जादू की छड़ी लेके नहीं घूमता हूँ और किसी के पास नहीं होती है। बाकी ये है, आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ये दिखाता है कि सिंसेरिटी की तो डेफिनेटली कमी रही है आप में। अच्छा, ओके। और सिंसेरिटी की कमी का भुगतना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। ओके। और एनसीसी और एसएससी टेक के भरोसे सिलेक्शन नहीं हुआ करता। तो अब मैं आपको सलाह यही दे सकता हूं कि आप ये एसएसबी अटेम्प्ट ऐसे जाके दो कि ये बोनस है, तो बिना किसी प्रेशर लिए जाके एंजॉय करो, पर अपने जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल फिटनेस को जितना अच्छे से कर सकते हो वो करके जाओ एंड होप फॉर द बेस्ट। बाकी मान के ये चलो कि डिफॉल्ट रिजल्ट जो है आपका वो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ओके सर, ओके सर। और अगर आपने कुछ पढ़ना है तो मेरे बुक लेके पढ़ लीजिए, उसमें आपको फायदा मिलेगा। और एक हरकरन करके मेरा स्टूडेंट था, उसकी कहानी जो है आपको काफी सूट करेगी। वो खैर बहुत कॉम्पिटेंट आदमी था, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था एंड देन ही वेंट टू कनाडा एंड ही वाज वर्किंग एज अ जिम इंस्ट्रक्टर। और वहां से उसका ओटीए का अटेम्प्ट एक आ गया, तो मेरे से उसने पूछा कि मैं आऊं कि ना आऊं। मैंने कहा फॉरगेट इट, डोंट कम। बट ही केम and when he was not interested, he was taking no pressure, he got selected and then he joined OTA. Okay sir, okay. ठीक है? Yeah. Okay. Thank you. Okay, Ravi, thank you. Yeah, Jay Bhamre. Jai Hind, sir. Jai Hind, Amar. Sir, I have an issue regarding. Yeah, Jay, go ahead. Am I audible, sir? Yeah, you are audible, Jay. Go ahead. Sir, I have an issue regarding my medical. Medical, I have no expertise on medical aspects. Sorry, sir, but if only you said that you have. चलो पूछ लो आप, पूछ लो. Maybe if I, as an experienced person, maybe I can tell you something worthwhile. Okay, sir. Sir, at the age of 3, I had a fracture in my elbow. Okay. And now I'm 17 and I'm preparing for NDA. Okay. But when I'm preparing, the negative thing that comes in my mind is, what if I get medically rejected? Yes. The hand is completely functional. It was completely cured at that time. It doesn't have any deviated angle, but it looks a bit straight. So what should I do now? Please check with a surgical specialist before trying for all these things. That will make sense. Fine. I will not be able to tell you. Okay, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Yes. Any more questions? No, sir. Thank you. Okay. Fine. I think all persons have asked their questions. Suraj, everybody. Yeah, Yogita, that's it. I guess that's it. Sir, एक doubt था sir. Prabhu is there. Prabhu has come. Prabhu has not asked a question. Prabhu, please go ahead. Join, sir. Prabhu. Hello, sir. Join. सुनाई दे रहा है? जय हिंद प्रभु. हाँ सर, मैं 2020 को एसएसपी देने को जा रहा था सर. तब कोविड में मुझे जाने को नहीं हुआ 2 साल. मुझे कोविड भी आ गया और 2022 में मेरे फैमिली में भी कोविड आ गया. अभी मेरा आई थिंक 3 उतना ही अटेम्प्ट है एसएसबी टेक का. अभी मई में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सर. तो थोड़ा घबराहट हो रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसलिए. अब इसका घबराहट तो होना, देखिए, इट इज क्वाइट नेचुरल दैट यू आर कंसर्न. बाकी ये है कि वरी करने से कोई रिजल्ट आपका इंप्रूव नहीं होगा, एडवर्सली अफेक्टेड ही होगा. तो उसे करने से फायदा नहीं है. वो भरोसा करके जाइए अपना
and hope for the best. और तो क्या कर सकते हैं? हाँ, और मेरा मतलब 2020 पास आउट हूँ और 2 साल 2.5 ईयर मैं दूसरा कोर्स भी कर रहा था, तो उसका इफेक्ट भी मिल सकता है क्या? मतलब इंटरव्यू में क्या गलत हो सकता है क्या? नहीं, 2 साल क्या किया आपने? मैं आईटी का और मेरा मैकेनिकल का थोड़ा ट्रेनिंग भी किया और मैं जॉब भी देख रहा था। मतलब देख ही रहे थे, कर नहीं रहे थे? कर नहीं रहा था, ट्रेनिंग ले रहा था। ट्रेनिंग फॉर व्हाट? वन ऑफ माय मैकेनिकल डिजाइन कोर्स और सेकंड माय नेटवर्किंग एंड सीसीएनए कोर्स है। भाई तो उसमें जो भी है वो बता देना यार, जो भी आप कर रहे थे, and whatever the logic you have for doing whatever you did, just tell that. Okay sir, okay. Yeah. Okay. Okay Prabhu, thank you. Yeah, Saurabh, last question. Most welcome Prabhu, God bless. Yeah, Saurabh, you will be the last one. Last question. Sir, while I was reading your responses of SRT, I found you wrote the hitting the snake on the head. Sir, is it a wise idea to hit when we have option to let it go the way it is going? कहाँ पे था वो? जंगल में था, कहीं सड़क पे था, कहाँ था? Sir, in the room. It was mentioned in the room. हाँ तो रूम में तुम दिक्कत कर सकता है ना, वो कोई सो रहा हो, कोई ये हो रहा हो, कुछ गड़बड़ करे, सिनेमा हॉल है, तो वहां क्या करोगे? वहां पे उसे उसकी लाइफ बचाओगे, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन करोगे वहां? Okay, sir. Okay, so it depends on the situation we are facing. सौरभ, जिंदगी में सारी चीजें लॉजिक से ही चलती हैं, और किसी चीज से चलनी चाहिए? Yes, sir. वहां पे तुम वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन करोगे तो बाकी को हो जाएगा प्रिजर्वेशन। ठीक है सर। आया? Yes, sir. भाई ऐसा है, तेरी गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया, अब तेरे पास चॉइस है, या तो खुद ही तू मर जाए या कुत्ते को मार दे, तो क्या करेगा? Sir, hit the dog. फिर मिल गया ना जवाब। अब बाकी तो प्रिजर्वेशन करना चाहिए, कुत्ते को मारना तो अच्छी बात है। Yes, sir. Got your point. Sir, one more thing about the blog writing. Like we have been continuously writing the blog, the topic you are giving. Sir, is there any way to get the feedback, the content we have written and provided to you? Is there any way to know whether we are writing sensibly or it's? No, I can't do that. That is not possible for me because actually primarily we are just two No Films Academy. बहुत छोटा सा setup है. Yogita and I work. Yogita is very hard pressed. She has to do so much of work. लोगों के interviews organize करने, उनका English check करना, monitoring group activities, so many other things are there. मैं भी इंटरव्यू करता रहता हूँ, लोगों के सवाल जवाब करता रहता हूँ, अभी भी पूछते रहेंगे लोग, तो yes sir, I can वो हम जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनको हम करते हैं, बट आपके लिए हम जो विनर सिनर हम डिसाइड कर सकते हैं। I'm not in a position to provide feedback. It's like that feedback है ना, तो SSB में लोग सोचते हैं ना कि हमें बताएं कि भाई हम रिजेक्ट क्यों हुए, it's not feasible for the organization to do that. Okay sir, no issue. Thank you sir. Most welcome Saurabh, good luck to you and all of you. Thanks a lot for attending our session. Wish you all the best. God bless. Take care. Thanks Yogita. Bye bye. Thank you.